जय दोस्तों, वंदे मातरम। 2002 बार बार यदि आपके सामने 2002 की बात होती है जो कि गुजरात में हुआ था, तो आपको खुद ही एक बार सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन शख्स होंगे जो कि बार बार ऐसी बातों को याद करने की कोशिश करेंगे जिसको कि इंसान भूलने की कोशिश करता है। और वो भी एक ऐसी घटना जिसमें कि कंट्रोवर्सीज भरी पड़ी। हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उस समय के दंगों को लेकर काफ़ी आरोप लगे थे, लेकिन बाद में उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। क्लीन चिट भी अच्छे से दी गई थी, ऐसा भी नहीं था कि क्लीन चिट बस दे दिया, हाँ ठीक है, नहीं। बाकायदा पूरी तहकीकात हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने उसमें पूरा सहयोग किया था और उसके बाद उनको वहाँ पर क्लीन चिट दी गई थी। अभी गुजरात में चुनाव होने हैं, ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसी प्रकार की घटनाओं को बार बार उकेरने का काम करते रहते हैं, याद दिलाने का काम करते रहते हैं कि देखिए ये भी एक घटना हुई थी। हालांकि उसका आज की डेट में कोई बड़ा सेंस नहीं बचा है, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास शायद बताने के लिए कुछ नहीं है, या यूँ कहें नरेंद्र मोदी या भाजपा के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको कि बताकर ये लोग चुनाव जीतने की कोशिश कर सकें। राजदीप सरदेसाई भारतीय मीडिया की बात करें तो वरिष्ठ पत्रकारों में से एक गिने जाते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोग तरह तरह के सवाल उठा सकते हैं, लेकिन यदि वो इस समय से मीडिया में हैं तो भाई थोड़ी बहुत तो उनकी बात होगी। लेकिन इस बार वो एक बार फिर से गोधरा पहुंचे, और गोधरा पहुंच के बाद फिर से उन्होंने 2002 की बात करना शुरू कर दी। उसी के ऊपर लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया है। ट्विटर के ऊपर उनको जो खरी खोटी सुनाई है वो तो अलग ही। हम भी चलते हैं ट्विटर की तरफ और ज़रा देखते हैं किस तरीके से राजदीप जी ने अपनी बात रखी और पब्लिक उसके रिस्पांस में क्या कुछ बातें कह रही है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आपको दिखेगा राजदीप सरदेसाई का ट्वीट जो कि उन्होंने खुद ही की रिपोर्ट के ऊपर किया है। राजदीप लिखते हैं, शी लॉस्ट हर मदर एंड सिस्टर इन 2002 राइट्स किल्ड बाय हर नेबर्स इन नरोदा मैसेकर, बट रुखसाना एंड हर सिंधी चाइल्डहुड नेबर फ्रेंड स्टिल मीट एवरी वीक, इवन इन डार्कनेस देयर इज लाइट। अब यहाँ पर भले इन्हें पॉजिटिविटी की बात करी हो, लेकिन आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि यहाँ पर बात किस संदर्भ में चल रही है। यहाँ पर लिखा है, राजदीप सरदेसाई स्पीक्स टू रुखसाना, वन ऑफ द विटनेसेस इन नरोदा पटिया केस, शी सेज कैन नेवर फॉरगेट दैट। यहाँ पर उन्होंने पूरा इंटरव्यू डाला हुआ है। आगे बढ़े तो ये इंटरव्यू भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो कि खुद राजदीप जी ने बताया था कि भाई पार्लियामेंट के ऊपर जब अटैक हुआ था तब इन लोगों ने किस तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करी थी। मतलब बाइट मिल जाएगी आप। वहीं इसके आगे हम बढ़े तो ये देखिए कि जब उनसे बोला जाता है कि आप जाइए और गोधरा ट्रेन में जो लोग जले थे उनके परिवार वालों से भी इंटरव्यू लीजिए, तो यहाँ पर राजदीप सरदेसाई की क्या हालत हो जाती है वो भी आप देखिए। लोटस ने लिखा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गुजरात आओ और 2002 की बात ना करो। उसके उनके पुराने जख्म जो भर चुके हैं उनको कुरेदो और ताज़ा करो और आपकी रोटी सेको। चलो मिशन एकम्प्लिश्ड, अब जाके फाफड़ा ढोकला जलेबी का नाश्ता करो। यहाँ पर ड्रेक ने भी ऐसे ही कुछ लिखा है। उन्होंने भी कहा है कि भैया यही सब बातों को क्या मतलब है। एंड दिस दल्ला राजदीप विल नेवर इंटरव्यू फैमिली मेम्बर्स ऑफ एनी दोज अनफॉर्चुनेट हिंदू पिलग्रिम्स। Now hence said you are still 2002 move on RDS राजदीप सरदेसाई, it's been 20 years। इसके ऊपर गोदी ने लिखा है कि go say this to either of the parties whose skin lost their lives, let's see what reaction you would get। मतलब आप खुद आना ही नहीं चाहते उस चीज़ से बाहर और फिर आप उम्मीद करते हो कि भाई दूसरे मतलब वो चीज़ ना करें। राजदीप सरदेसाई ने भी यहाँ पर एक कमेंट किया है। इन्होंने लिखा, राजदीप मुकुल दिखाने ने लिखा है कि राजदीप कैन यू शो मी वन सच इंटरव्यू विथ एनी सर्वाइवर्स ऑफ द ट्रेन कार्नेज ऑफ गोधरा दैट यू हैव डन, or for that matter anyone from the Sikh family who lost their relatives in 1984 anti-Sikh riots handled by ANC India, please do share it all, please go into NDTV and CNN IBN archives। अच्छा जी, वहाँ जाकर देख लो, इन्होंने कहा है। राय ने लिखा है कि forget 2002 राजदीप just like you forgot 1990। what a comment। राजदीप क्या लिखा है पता नहीं, तूने कभी गोधरा ट्रेन बर्निंग, इन्होंने भी वही चीज़ लिखी मोटी मोटी, तो भाई गोधरा के में जो विक्टिम्स है उनसे कहीं आपने बात नहीं करी। Rajdeep is still with 2002 where he is going to get, when he is going to get over it। Rajdeep got Padma Shri for all his reporting on Gujarat riots। What is he trying to do in 2022? Modi already elected as PM twice and what's he still digging। क्या होता है कि कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इन लोगों को कि हम क्या मुद्दा बना दें, और इसीलिए मुद्दा नहीं मिल रहा है क्योंकि ये लोग इन चीज़ों में लगे हुए हैं। Similar things happened to Kashmiri Pandits as well। How many times did you raise that leave raising voice for them? He was one of them to call Kashmir files as propaganda। Rajdeep, can you look beyond 2002? The needle of this broken record is such stuck, he can only groan। तो इस तरीके से पब्लिक अब उनके ही इस इंटरव्यू के ऊपर रिएक्ट कर रही है कहीं ना कहीं इस बात को बताने की कोशिश की जा रही है लगातार कि भाई आप बार बार अगर एक ही चीज़ को कुरेदते रहोगे तो आप ऐसा नहीं कि उस इंसिडेंट को बदल सकते। वो हो चुका है, वो अतीत में है, उसके जिम्मेदारों को सज़ा मिल चुकी है और गाड़ी अब आगे बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ जो हुई वो बहुत सही थी, गलत हुई थी, लेकिन बात फिर वही है कि आप एक ही साइड की बात नहीं कर सकते। वीडियो फिलहाल नहीं जाए। जय भारत।